You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। डिलीवरी ऐप रेपाई ने मेक्सिको में क्रिप्टो भुगतान एक्सेप्ट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। शिबा इनू का मिलियंस में जलना जारी है। 24 घंटे के अंदर 324 मिलियन शिबा इनू जले, बर्न रेट में उछाल। 2.41 बिलियन शीप पिछले एक सप्ताह में बर्न हुआ, जिससे सर्कुलेटिंग सप्लाई श्रिंक हो गई। साउथ कोरियन जायंट एसके टेलीकॉम ने अपने मेटावर्स का विस्तार करने की योजना बनाई है। नेक्सो ने मास्टरकार्ड के साथ क्रिप्टो समर्थित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। प्रोजेक्ट लीड डेवलपर कहते हैं कि एथेरियम 2.0 अपग्रेड अब जून में लॉन्च नहीं होगा। बिटकॉइन वेल्स की संख्या 4 दिन में लगभग 5% गिर गई। चीनी सेंट्रल बैंक ने एनएफटी सेटलमेंट के लिए बिटकॉइन एथेरियम पर बैन लगा दिया। मोजिला अब केवल पीओएस क्रिप्टो को डोनेशन के रूप में एक्सेप्ट करता है। टेथर ने कुसामा पर यूएसडीटी लॉन्च करने की घोषणा की। जंप ट्रेड 22 अप्रैल 2022 को P2E क्रिकेट गेम एनएफटी ड्रॉप लॉन्च करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक महीने में शीप होल्डिंग्स में लगभग 60% की ग्रोथ करते हैं। टेरा अतिरिक्त $100 मिलियन बिटकॉइन खरीदता है। मूनपे ने सेलिब्रिटी के लीडरशिप वाले फंडिंग राउंड में $87 मिलियन जुटाए। लेटम की सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी में से एक रेपाई ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसका उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार करना है। यूजर ऐप द्वारा दी जाने वाली वेरियस सर्विसेज पर बात करने में चर्चा करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के साथ रेपाई क्रेडिट खरीदने में सक्षम होंगे। यह वर्किंग कैपेसिटी केवल मेक्सिको में इन सेवाओं के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी। पिछले 24 घंटों के भीतर 324 मिलियन से अधिक शिबा इनू टोकन हमेशा के लिए सप्लाई से बाहर हो गए हैं। जलने की दर पिछले दिन की तुलना में 714% बढ़ी है। शीप बर्न ट्रैकिंग वेबसाइट sheepburn.com के एक हालिया ट्वीट के अनुसार कम्युनिटी के लीडरशिप वाली पहल पिछले 24 घंटे में 9 अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से 324.04 मिलियन शीप जलाने में सक्षम है। पिछले सप्ताह के अंत से लगभग 2.5 बिलियन शिबा इनू को दूसरे सबसे बड़े मीम टोकन को अधिक रेयर बनाने और इसकी कीमत बढ़ाने के प्रयास में डेड वॉलेट में फेंक दिया गया है। कीमत वास्तव में लगभग 20% बढ़ गई, लेकिन यह कोई टोकन बर्न नहीं था जिसने शीप एक्सचेंज रेट में वृद्धि की थी। साउथ कोरियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एसके टेलीकॉम ने बुधवार को कहा कि उसने अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म इफलैंड का तेजी से विस्तार करने के लिए 3D मोशन ग्राफिक्स कंपनी मॉर्फ इंटरैक्टिव के साथ एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। बोथ कंपनीज प्रॉप्स, अवतार, कॉस्ट्यूम और स्पेस विकसित करने के लिए सहयोग करेंगी, जिनका उपयोग इफलैंड मेटावर्स में किया जा सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम फर्म एग्रीमेंट के तहत मॉर्फ इंटरैक्टिव में इक्विटी निवेश करेगा। क्रिप्टो लेंडर नेक्सो ने बुधवार को कहा कि वह क्रिप्टो करेंसी द्वारा सपोर्टेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड एंड डी पॉकेट के साथ साझेदारी कर रहा था। कार्ड को चुनिंदा यूरोपीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। कार्ड को कोलैटरल के रूप में यूजर्स की क्रिप्टो होल्डिंग्स द्वारा समर्थित किया जाएगा। कार्ड यूजर्स को अपनी क्रिप्टो के फिएट वैल्यू का 19% तक खर्च करने की अनुमति देगा। बिना किसी को बेचे, कार्ड कई क्रिप्टो एसेट्स को कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकता है। एथेरियम मर्ज लीड डेवलपर टीम बेको ने हाल ही में उत्साही लोगों की उम्मीदों को धाराशायी किया है कि नेटवर्क के प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम से प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में कभी भी जल्द ही संक्रमण हो सकता है। बीको के अनुसार POW और POS एल्गोरिदम का मच अवेटेड एथेरियम मर्जर जून 2022 में अपेक्षित रूप से नहीं होगा। हालांकि अपग्रेड, जिसे एथेरियम 2.0 के रूप में जाना जाता है, इस साल के बाद में होगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बाजार का कुल मूल्य $2 ट्रिलियन पूंजीकरण से नीचे गिर जाता है और बिटकॉइन की कीमत 2 सप्ताह में 17% तक कम हो जाती है। वेल के व्यवहार से पता चलता है कि यह अभी भी कम हो सकता है। विशेष रूप से पिछले 4 दिनों में 10,000 से अधिक BTC रखने वाले नेटवर्क पर एड्रेसेस की संख्या में 4.6% की गिरावट हुई है। शंघाई सिक्योरिटीज न्यूज के अनुसार पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के तहत 3 मेजर गवर्नमेंट एसोसिएशंस ने नॉन फंजिबल टोकन स्थान से संबंधित फाइनेंशियल रिस्क को रोकने के लिए एक पहल शुरू की है। डिजिटल आर्ट के इंडस्ट्री को विकसित करने के अलावा यह माना जाता है कि NFT का उपयोग स्पेकुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और अदर इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है। इसलिए कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए NFT बाजार को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ सख्त कदम अपनाए हैं।